जी अम्मी। कहाँ हो बेटा तुम लोग? हम लोग घर आ गए, क्यों क्या हुआ? ऐसे कैसे घर चले गए? आज इनकी सही से खबर लूंगी। रखो फोन। चांदनी कैसे उदास सी बैठी है? हमारी बकरी मर गई। हमारे तो दादा मरे, हमने तो अफसोस न करो, तू बकरी पर हो रही है। तेरे दादा का दूध दे रहा हो। सुनो, आज खाना खाने बाहर चलें? क्या बात है, आज आपको मेरे पर बहुत प्यार आ रहा है। लेकिन मुझे आप ही के हाथ का खाना पसंद है। और यही सोच के तो मैंने आपसे शादी की थी कि शादी के बाद आप मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाओगे। वैसे आपने मेरे बारे में क्या सोचा था जब मुझे पहली बार देखा था? यही कि तुम एक नंबर की घमंडी, कामचोर और काहिल लड़की हो। सच में? और अब तो यकीन हो गया। क्या? कि तुम ऐसी नहीं हो। मुझे पता था। अच्छा सुनो ना, हाँ। एक बात बताओ, आपको शादी के पहले वाली लाइफ ज्यादा पसंद थी या शादी के बाद वाली? बताओ ना। शादी के पहले वाली भी कोई लाइफ थी? छोले भटूरे खाओ, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, पीने पियो, ऐश करो, मजे करो। लाइफ तो शादी के बाद वाली है। कपड़े धो, बर्तन मांजो, चाय बना के दो, बाजार ले जाओ, घुमाने। ये होती है लाइफ। इसको कहते हैं लाइफ। ये लो, मेरा दुपट्टा डाई करवा कर लाओ। काम करो अपना। क्या कहा? काम करो अपना, तब तक मैं रंगवा के लाता हूँ। अब आया ना लाइन पे। सुनो, एक जोक सुनाओ। सुना दे। एक आदमी होता है, अच्छा। एक औरत होती है। औरत बहुत समझदार होती है। औरत समझदार होती है। क्या बात, जोक खत्म नहीं हो गया? रह गया अभी? सुनो, हाँ। मुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। पैसे तो नहीं है मेरे पास। लेकिन कल तक तो पैसे थे, कहाँ खर्च कर दिए तुमने? वो यानी फिर से तुमने लॉटरी का टिकट खरीदा है? हाँ। तुम्हारे पास लॉटरी में वेस्ट करने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन मुझे देने के लिए पैसे नहीं है। किस्मत का क्या भरोसा, कब पलटी मार जाए और कब मेरी लॉटरी लग जाए। जब से मेरी शादी हुई है तुम्हारे साथ, तब से मैं तुम्हारी इस लॉटरी की लत की वजह से परेशान हो गई हूँ। लेकिन आज बहुत हुआ। अगर आज तुम्हारी लॉटरी नहीं निकली तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। इसका मतलब आज मेरी एक ना एक लॉटरी जरूर लगेगी। क्या? क्या मतलब तुम्हारा एक ना एक से? बोलो। एक ना एक नहीं, एक ना एक नंबर वाली लॉटरी जरूर लगेगी, देखना। अपनी बात पे कायम रहना तुम। तुम भी। क्या? और तुम भी देखना, आज मेरी लॉटरी जरूर लगेगी।
देखना। अरे लौंडिया पटानी है कि नहीं? पटानी है गुरुजी। तो फिर उसकी जितनी हो सके तारीफ करो। गुरुजी उसकी आंखों में जादू है। कैसे? पता नहीं, एक तरफ को देखे। दलेज, आंखों में जादू नहीं है तो फर्क है। अच्छा, पर गुरुजी मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बात तो फिर उसको जाकर बोलो। क्या? ऊपर वाले ने आपको बड़ी फुर्सत से बनाया है। फुर्सत से बनाया, फिर आंखें टेढ़ी क्यों लग गई? लियो। गुरुजी तो मानो मत मानो, काम में इसके हुई जल्दीबाजी। तेरा दिमाग तो सही है यार, हमें लड़की को इम्प्रेस करना है। अच्छा हाँ, अच्छा ये बताओ, जब उसने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारे दिल में कुछ हुआ था? दिल का पता नहीं, पेट में गुड़गुड़ हुई थी। उस टाइम मेरे लगे हुए थे दस्त। चल काट फोन। गुरुजी गुड़गुड़ हुई थी। मैं कह रहा हूँ फोन काट दे। अब नहीं करूँगा सही में गुरुजी। तू प्यार करता भी है उससे? करता हूँ। तो जाकर उसे सीधा बोल दे। क्या? यही कि मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। लेकिन अब्बा तो कह रहा हमने चादर बोली, तू हमारे लिए आया। लौंडिया मांग रहा, तू चिज्जी खा साले अभी। ये लो, अम्मी का फोन आ गया है, क्या करें? उठाओ, स्पीकर पे डालो। हेलो, जी अम्मी। कहाँ हो बेटा तुम लोग? हम लोग घर आ गए, क्यों, क्या हुआ? ऐसे कैसे घर चले गए? अभी तो तुम लोग मेरे घर आए थे, एकदम से कैसे चले गए? अरे जब हम आपके घर आए तो हमने देखा कि आप अपने छोटे दामाद की खातिरदारी में लगी हुई हैं। मुझे पता नहीं था कि आपके वहाँ आपके छोटे दामाद की खुफिया दावत चल रही है। तो मैंने सोचा फालतू में आपकी छोटे दामाद की दावत में खलल डालूं, अमानत में खयानत बनूं, इसलिए मैं वापस आ गया। नहीं बेटा, वो दरअसल मेरा छोटा दामाद खाने के वक्त घर आ गया था, तो मैंने कहा खाना खा के जाना। बिना खाना खाए जाता तो अच्छा थोड़ी लगता। अम्मी, ये आपके बड़े दामाद होने की वजह से कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि बिना दावत के आप चिकन फ्राई, मटन कोरमा, बिरयानी और बटर चिकन, रायता भी था। और रायता ऐसे ही नहीं बनाती हैं आप। जब हम लोग घर पर आते हैं आपके, तब तो सिर्फ मसूर की दाल ही बनी होती है आपके घर पर। और छोटे दामाद को एसी में बैठा रखा था। और हाँ, आपने अपने छोटे दामाद को एसी में बैठा रहा था। जब हम लोग आते हैं तब तो आप इन्हें कूलर के सामने बिठा देती हैं। टैनिंग हो गई है इनके, काले पड़ गए हैं बेचारे। अरे अम्मी छोड़िए, तुम फालतू में अम्मी से बहस कर रही हो। जरा जरा सी बातों को बढ़ाया नहीं जाता है यार। अरे बेटा, मैं तो तुम लोग के लिए किचन में प्लेट्स लेने गई थी ताकि तुम लोग भी साथ में खाना खा लो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम लोग नाराज होकर चले जाओगे। अरे अम्मी, नाराजगी कैसी? मैं आज तक कभी नाराज हुआ हूँ आप लोगों से? मैं तो आपके घर को अपना घर समझता हूँ। मैं इन छोटी छोटी बातों पे नाराज हूँगा, ये दावत वाली बातों पे। और रही दावत की बात, तो जितना तेल मेरा आपके घर आने जाने में लगता है, उतने में तो मैं एक 5 स्टार होटल में पेट भर के खाना खा लूं। है कि बात नहीं? हाँ बेटा, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम बिना खाना खाए चले गए। ऐसा करो, तुम किसी वक्त मेरी तरफ से 5 स्टार होटल में अपनी पसंद का खाना खा लेना। अरे बस हम लोग निकली तो रहे थे होटल में खाना खाने जाने के लिए। तो बताओ किस नंबर पर पैसा भेजूं? अरे नंबर तो मेरा यही वाला है, लेकिन आप पैसे ना भेजिएगा। अब ये छोटी छोटी बातों के लिए आप पैसे भेजेंगे, कैसी बातें करती हैं? बेचेक करो, 10,000 रुपए पहुंचे तुम्हारे पास? मैसेज तो नहीं आया। हाँ आ गया। अरे आप भी इतनी जल्दी आपको होती है पैसे भेजने की? अब फालतू में इस जरा सी बातों के लिए पैसे ना भेजा करिए, अच्छा नहीं लगता है। चलिए जाते हैं, खाना खा के आते हैं, ठीक है? ख्याल रखिए अपना। ठीक है बेटा। 10,000 रुपए की जुगाड़ हो गई। मसूर की दाल बन गई। हाँ बस मैं भी लाई। हाँ चलो खाते हैं, फिर कल इन पैसों से शॉपिंग करके आएंगे। सुनिए, हाँ आपको याद है क्या? 5 साल पहले ठीक आज ही के दिन मेरे घर वालों ने हम दोनों को साथ में पकड़ा था। और मेरे पापा ने आपसे कहा था कि अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन आपने भी हिम्मत नहीं हारी और मुझसे शादी की। अगर उस दिन मैंने तुम्हारे पापा की बात मान ली होती तो आज मैं जेल से रिहा हो चुका होता। क्या मतलब? बोलो। जेल से तो रिहा हो चुका होता, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं होती। और ये सोचकर भी मेरा दिल बैठे जाता।
क्या आज ये रेस्टोरेंट में किसी लड़की के गले में हाथ डालकर बैठे थे? आने दो इन्हें, आज इनकी सही से खबर लूंगी। रखो फोन। कहां से आ रहे हो? अरे 1 मिनट रुको। हाँ सनी, देखो मैंने तुम्हें 4 फोटोज भेजे हैं जिसमें कि साफ साफ नजर आ रहा है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के गले में हाथ डालकर बैठा हूं, जिससे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जरा सी भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठी है मेरे साथ। तो अब तुम्हें यकीन हो गया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड 1 नंबर की आवारा है, तुम्हें धोखा दे रही। तुम्हें प्रूफ चाहिए था ना, लो कर दिया प्रूफ। और एक बात याद रखो, हर लड़की मेरी बीवी जैसी नहीं होती है जो किसी भी दूसरे मर्द से बात करते हुए भी घबराए। हर किसी की किस्मत मेरी तरह नहीं होती है। टेक केयर। यार दोस्तों की वजह से भी क्या क्या करना पड़ता है। तुम तो जानती हो कि मैं किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता हूँ, लेकिन ये दोस्त यार मुझसे क्या क्या करवाते हैं, परेशान हो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं तो दुआ करती हूँ कि हर लड़की को आप जैसा हस्बैंड मिले। और मैं भी चाहता हूँ कि हर लड़के को तुम्हारी जैसी बीवी मिले। आप भी ना। बच गया साला। अरे अम्मी, इस सब की क्या जरूरत थी? आप भी कितना ख्याल करती हैं। सास हो तो आप जैसी हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ दुनिया में हर दामाद को आप ही जैसी सास मिले। लेकिन दामाद भी तो तुम्हारे जैसा होना चाहिए। अम्मी। अच्छा बेटा, एक काम है तुमसे। जी बताइए। तुम तो जानते हो मुझे ऑनलाइन पैसे भेजना नहीं आते हैं, तो तुम एक नंबर पर पैसे भेज दोगे? मैं अभी हिसाब कर दूंगी तुम्हारा। अरे बिल्कुल, बताइए बताइए, किस नंबर पर करना है बताइए। 98852456 245। ठीक है, बताइए कितने भेजना है? 100, 200, 500? 50। बस 50 रुपए। 50,000। 50,000। घबराओ ना बेटा, मैं अभी तुम्हारा हिसाब कर दूंगी। अरे नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है मेरे पास, अभी करता हूँ। 50,000 भेज दिए। ठीक है बेटा। ठीक है अम्मी, चलते। ठीक है बेटा। हिसाब। वो अम्मी, इन्होंने जो अभी पेमेंट किया था उसका हिसाब अगर कर देती हम लोग बस। अरे यार तुम भी कैसी बातें करते हो, घर वाली बात है, हिसाब हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, कल परसों में कर दीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, हिसाब तो हिसाब है, मैं अभी आई। ठीक। बेटा जी। ये देखो, ये तुमने मुझसे 20 फरवरी को 50,000 रुपए लिए थे, जो तुमने 1 महीने में लौटाने को कहा था, लेकिन तुमने लौटाए नहीं। तो आज हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो गया। सच में सास हो तो आप जैसी। चले चलिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, हाँ आज मेरे कुछ खास दोस्त आ रहे हैं घर पे, तो खाना उनके लिए भी बनेगा। हाँ तो बड़ा वाला कुकर कहाँ रखा है जो दहेज में मिला था? उसी में तो बनाऊंगा। स्टोर में। ठीक है।
एक बात बता आरव, हाँ मम्मी। अगर तेरे पापा की 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा मम्मी। और उसी दिन मैं किडनैप हो जाऊं। मम्मी यार ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेचारे पापा की किस्मत में 2-2 लॉटरी एक दिन में कैसे लग जाएगी? कब बोला था तू?